गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स JS चौहान। और आज अपन बात करेंगे कि बिना ग्राफ में अपने ड्रॉ किए अपन कैसे बता सकते हैं कि किस तरह से लाइनें ड्रॉ होगी। तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल थी, उसमें अपने इससे पहले वाले में जो वीडियो था उसमें जब अपन ने लाइन ड्रॉ की थी तो क्या थी, जो उनकी इक्वेशन की लाइंस थी वो कुछ कभी इस तरह से आ रही थी, इस तरह से यूँ करके, कभी आपने पता किया था तो कुछ इस तरह से आ रही थी। तो इस तरह से अलग अलग आपकी क्या हो रही थी, लाइंस जो है वो ड्रॉ हो रही थी। तो आप बिना चेक किए हुए कैसे बता सकते हैं कि लाइनें किस टाइप की होगी, कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, एक दूसरे को कट करेगी, या फिर क्या होगी, दोनों एक के ऊपर दूसरी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अपन एक इक्वेशन लेते हैं। आपको पता है जब भी आपने किया था सॉल्यूशन तो वहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दे रखी थी। 2 इक्वेशन दे रखी थी तो आप 2 इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का, कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास मान लो 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन जो है वो है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 है। और ये तो है पहली इक्वेशन के नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे x और y क्या है आपके पास वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से। ये मान लो पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन है आपका, उसको आपने a2x प्लस b2y प्लस c2 का नाम दिया इक्वल टू 0। और उसके लिए आपने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे कि ये मैं बाद में ले लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। आप बिना कुछ किए कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का होगा। तो पहली टाइप जो है वो रहती है आपकी इंटरसेक्ट। पहला सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन, या जिसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ग्राफ में जो बना रहे हैं वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एक जगह पे, और उसे आप कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि आपका जो है फर्स्ट मतलब x के जो रेशियो है, x के जो कोफिशिएंट है a1x अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर जो पहले के 2 रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, उन दोनों का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल नहीं है उनके कोफिशिएंट का। a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो भी लाइंस बनेगी वो किस तरह से बनेगी, वो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही होगी, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जो आपको देता है पैरेलल लाइंस। और जिसको सेकंड में अगर कहें, अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। सॉल्यूशन मतलब जिनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। 2 अगर लाइंस दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी है, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उस तरह से कहते हैं। और उसमें क्या होता है, आपका a1 अपॉन a2 वो इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। जब इस तरह से कुछ होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है थर्ड वन, जिसे आप कहते हैं, थर्ड वाली होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर कहते हैं, मैं इस साइड स्पेस नहीं है तो इस साइड लिख देता हूँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो आपने बताया नहीं लाइन कैसे होगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
इस पे जो दो इक्वेशन की जो लाइंस बन रही है कुछ इस तरह से होगी, जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। जब A1/A2 इज इक्वल टू होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के, तो क्या होगा, लाइंस जो है वो पैरेलल होगी और उनका कोई सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। अब थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस, या कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक दे रखी है आपको, उसके ऊपर ही अगर कोई दूसरी चीज़ में रख दूँ तो वो होती है कोइंसिडेंट। तो एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन आती है तो उसे कैसे कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, और उसमें होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और उसमें क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 पे, इज इक्वल टू होता है C1/C2 पे। इसमें कैसे होता है, जैसे एक लाइन जा रही इस तरह से, ठीक है, पहली जो मान लो पहला जो है, पहली इक्वेशन है उसकी लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, तो सेकंड वाली भी क्या होगी, उसी के ऊपर बन रही होगी, उसके ऊपर ही क्या बन रही होगी, दूसरी, और उसका हर एक पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे का सॉल्यूशन होगा, दोनों के कॉमन सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होंगे, हर एक पॉइंट पे उनके सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह की जो होती है उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये किस लिए करते हैं, ये सिर्फ आपको रेशियो बताने के लिए करते हैं कि A1/A2 जो है, मतलब जो रेशियोज़ हैं, कोफिशिएंट के रेशियो निकाल के आप बता सकते हैं कि कौन सी लाइंस जो है वो इनफाइनाइट होगी, कौन सी पैरेलल होगी और कौन सी क्या होगी, आपकी इंटरसेक्टिंग होगी। तो अब इसमें आपको तीन तरह से पूछते हैं। पहले पूछते हैं सॉल्यूशन के हिसाब से कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर आपको सॉल्यूशन के हिसाब से पूछे तो आपको रेशियो करना है। आप कहेंगे A1/A2, इफ़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 देन यू सेड यूनिक सॉल्यूशन। जब आप कहेंगे कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 देन क्या होंगे, आपके नो सॉल्यूशन होगा। और थर्ड वन होगा जब आपका A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 होगा, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आपको कहेंगे सेकंड वाली तरीका कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल लाइंस होगी, या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो उसके लिए भी आपको दे रखा है। अब तीसरी चीज़ आती है, एक तीसरा क्वेश्चन और भी पूछते हैं आपसे, वो होता है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। होता है कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट। तो इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है, जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो कहलाते हैं कंसिस्टेंट, और जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो कहलाते हैं नॉन कंसिस्टेंट। अब किस में सॉल्यूशन निकल रहे हैं, आपके फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन निकल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जहाँ लाइनें कट कर रही है, या और किस में निकल रहा है, थर्ड वाले में, जहाँ एक के ऊपर दूसरा है। तो ये जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट और थर्ड जो है दोनों, ये दोनों क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट। और नॉन कंसिस्टेंट या अनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं, पैरेलल लाइंस जिसमें सॉल्यूशन आपका एक भी नहीं होता, जहाँ पैरेलल होती है और एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो होता है नॉन कंसिस्टेंट। इसको याद करने का एक और तरीका है, आप नॉन कंसिस्टेंट को सीधा लिख दो पैरेलल लाइंस, और बाकी जो बचता है उसको आप क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं। तो ये पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन, और उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। आई बात समझ में? तो पॉज द वीडियो नाउ। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपने अभी जो पढ़ा था सब कुछ, उसको प्रैक्टिकली यहाँ यूज़ करने का आ चुका है टाइम। तो आपको कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। आपसे ये कह रहा है कि इनकी जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू है 0,
ये 2 दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि रेशियो से आपको पता करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ए क्या होता है आपका x के साथ अटैच, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आपने कहा कि इसका क्या होगा A1/A2, जो इसके साथ x में अटैच है वो, तो इसके क्या है 5 है ऊपर और अपॉन में 7 हो गया रेशियो। क्या आप अब इसको डिवाइड कर सकते हैं? रेशियो में तो डिवाइड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे ही रख देंगे। नाउ सेकंड है B1/B2, इसका क्या है यहाँ पर है 4 और 6, बट अगर ऐसे लिखोगे तो गलत होगा। आपको क्या करना है, इसके साथ अटैच जो माइनस का साइन है, क्योंकि प्लस का साइन तो नहीं लिखते हैं फिर भी चलता है, लेकिन अटैच में अगर माइनस का साइन है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। आपका पहला काम यही है A1/A2 और B1/B2 का देखना। तो क्या ये दोनों कट हो सकते हैं? हाँ, ये दोनों कट होते हैं और ये आता है 2/3। अब देखो A1/A2 जो है क्या वो B1/B2 के इक्वल है? A1/A2 इसके x के जो रेशियो है वो है 5/7 और B1/B2 क्या है इसके y के रेशियो, तो -4/6 था और उन दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो क्योंकि रेशियो में क्या होता है मिनिमम आती है, तो -2/3। क्या 5/7 जो है वो -2/3 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यही हो रहा है। A1/A2 जो है वो नहीं इक्वल है B1/B2 के। तो इसका मतलब कौन सी जो है, जो 3 आपको मैंने कंडीशन लिखाई थी उसमें से कौन सा ये सेटिस्फाइड कर रहा है? फर्स्ट वाला। और यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग लाइन और ऐसे पूछा गया है, तो ये फर्स्ट वाली है, यानी ये क्या है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये क्या होगा जब आप इसको ड्रॉ करोगे, इसमें अभी पूछा नहीं है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको सिर्फ रेशियो से निकालना है, और आपने देखा है क्या हो रहा है, ये कट कर रहा है। इसी तरह से एक और ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिया इसका सेकंड वाला। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, कुछ आपको करने हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0। और इधर से सेकंड दे रखा है 18x + 6y + 24 = 0, यही है। हाँ, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के साइड। तो A1/A2 फाइंड आउट करते हैं। क्या है आपका A क्या होता है, x के साथ जो अटैच होता है वो, यानी 9/18। दोनों किससे डिविजिबल है? 9 से, तो 1/2 आ गया। अब दूसरा है B1/B2, वो कितना है यहाँ पर, ये 3 है और ये है 6। दोनों किससे डिविजिबल है? 3 से, तो 1/2। अब आता है C1/C2। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको A1/A2 और B1/B2 के इक्वल निकालना है। अगर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तब कहीं जाके आप C1/C2 के निकालेंगे। अदरवाइज अगर आपका पहले ही नॉन इक्वल आ जाता है, जैसे कि आपने फर्स्ट में किया है, तो आप वहीं पर छोड़ देंगे, उसको कहेंगे बस ठीक है। और यहाँ पर है 12/24। 12 की टेबल तो आपको आती होगी, तो ये कितना है 1/2। A1/A2 आया 1/2। लास्ट फाइनल वाला देखना है आपको, बीच का नहीं देखना, आपको फाइनल का जो रेशियो होता है वो देखना है। वैसे B1/B2 भी आया 1/2 और C1/C2 भी क्या आया 1/2। तो आपने कहा कि A1/A2 जो है वो इक्वल टू है B1/B2 के, वो इक्वल टू है C1/C2 के। ऐसी कंडीशन किसके लिए होती है? थर्ड वाली के लिए। और वो क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। तो एक के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। वैसे आपके पास अभी एक ही बचा है, सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक थर्ड वाले में से एक ही पिक करके दूंगा आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है।
इसी तरह से करना है जैसा कि आपने ये क्वेश्चन किए हैं। तो चलो मैं फ्रैक्शन वाला करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा। वैसे दे रखे आपको 5 क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक ही कराऊंगा इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से जो एक फ्रैक्शन वाला है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है, वो बताना है। अगर फर्स्ट और थर्ड यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन हो तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है, अदरवाइज़ क्या है, अनकंसिस्टेंट है। तो आपको दे रखा है 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। और दूसरी तरफ है आपको 9x, सॉरी इधर नीचे ही लिख देता हूँ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो आपका पहला काम क्या है, इस फ्रैक्शन में से इस नंबर को हटा देते हैं, फ्रैक्शन में नहीं रखते और एक सिंपल नॉर्मल वे में इसको लेते हैं। अब तुमने कहा होगा सर जब अपन पढ़ रहे थे तब तो जो कांस्टेंट टर्म थी वो भी इस साइड थी, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो क्या होनी चाहिए, दोनों की कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में होनी चाहिए या दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में होती है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं इस साइड में, अदरवाइज़ आप राइट हैंड साइड में ही रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको एक नॉर्मल बनाएंगे। तो इस 6 इसका एलसीएम आ गया दोनों का, 2 और 3 का। तो यहाँ कितना आया 9x और यहाँ पे आया प्लस का, ये इसका 2 टाइम जाएगा तो 10y इज इक्वल टू 7। तो क्या बच गया ये आपके पास 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। कहाँ से आया, समझ में आया आपको? आप कह रहे हैं कि आपने दोनों का एलसीएम लिया, ये इसका 3 टाइम डिविजिबल है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9x और इधर आ गया 10y इज इक्वल टू 7। अब ये 6 जो यहाँ डिवाइड में था इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 6 कितना हो गया 42। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमारे पास बोर्ड पूरा पड़ा है तो हम करते हैं सॉल्व। नाउ आपने कहा A1/A2 का रेशियो ले लो। A1/A2 का रेशियो क्या आएगा 9/9। तो आंसर कितना हो गया 1, दोनों डिविजिबल है 1। B1/B2 का रेशियो क्या आएगा 10/10 है ना, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो कितना आएगा 10/10। कुछ भूल नहीं गए? मैंने क्या कहा था कि अगर कहीं पर माइनस अटैच है तो उसको भी साथ लेंगे, तो क्या होता है माइनस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। और यहाँ क्या हो गया 10 को 10 से डिवाइड किया तो माइनस का 1। क्या 1 जो है वो -1 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब आपका A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कंडीशन किसको सेटिस्फाइड करती है, कंसिस्टेंट को। किसको, कंसिस्टेंट को। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ई सही से लिख देते हैं, ये एन है ठीक है, इस तरह से मैं एन लिखता हूँ। ये हो गया कंसिस्टेंट। आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर माइनस का कहीं पर कुछ है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। इस तरह से मैंने एक फ्रैक्शन का बता दिया आपको सॉल्व करना है ना। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। जिस तरह से मैंने बताया है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ वाला कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे आपको चलना है। आपको ये कह रहा है कि पहले आपको बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है। मतलब पहले तो आपको ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, ठीक है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मतलब फर्स्ट वाली ये और थर्ड वाली यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये दो कंडीशन आए तो आपको ग्राफ में पूरा सॉल्यूशन करके करना है, जैसे आप अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था या 3.1 में किया था। और अगर ऐसा नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अगर पैरेलल सॉल्यूशन है तो आपको वहाँ तक ले जाके
छोड़ देना इसको ना। अब आते हैं अपन 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन आपको कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन दैट ऑफ विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको 6th क्वेश्चन दे रखा है कि एक गार्डन है, ठीक है, उसके अंदर 2 कंडीशन दे रखे हैं, उसकी पेरीमीटर दे रखा है। तो पहली बात तो पेरीमीटर में क्या होता है आपके पास, जैसे गार्डन है ये दे रखा है, ठीक है। चलो अपन पहले जैसे भी क्वेश्चन होता है तो उसमें पहले क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं, इसकी लेंथ के बारे में बात हो रही है, तो लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x और breadth of garden is equal to y। अब क्या आता है आपके पास, ए टी क्यू। फुल फॉर्म क्या है ए टी क्यू की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है वो देखते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, तो आपको कह रहा है कि 2l प्लस बी उसका भी हाफ, वो आपके पास कितना है 36 है, यानी 2 से 2 कट, तो l प्लस बी आपको क्या दे रखा है 36 दे रखा है। और l और b यहाँ पे कितना है x और y, तो x प्लस y कितना है आपके पास 36 है। नाउ सेकंड क्या दे रखा है, उसकी लेंथ और ब्रेथ के बीच में क्या दे रखा है, एक कंपैरिजन दे रखा है। कंपैरिजन आपको क्या है, हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है वो उसकी जो विड्थ है, जो ब्रेथ जो है उससे कितनी है 4 ज़्यादा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब आपसे कह रहा है कि आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो पूरा ग्राफ का है, पूरी एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ की है, तो आपको ग्राफ से इसके डायमेंशन पता करने हैं। तो चलो अपन डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। अपन सेकंड इक्वेशन पहले पिक कर लें, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, 3 सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे आपको x और y के, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैं कुछ 4 के हिसाब से चलता हूँ ताकि मुझे आंसर मिल जाए यहाँ पे। तो मैंने लिया, मैं 4 की टेबल लेता हूँ ताकि मेरे लिए यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने इजी रह जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं y की जगह रखूँ क्या 4, अगर 4 रख दूँ तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने 8 रखा होता तो कितना होता 12 हो जाता। अगर मैं यहाँ पे कितना रखता 12 रखता तो क्या हो जाता 16 हो जाता, ठीक है। क्योंकि मैं 4 की आपको आगे भी देखना है, ऐसा नहीं कि आप 0 1 वो अपने हिसाब से लेते जाओ, आपको आगे का भी देखना है कि आप ग्राफ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इस वजह से हमारे पास पता है, हमें पता है कि दोनों क्या है 4 से डिविजिबल है, तो अपने पास 4 से अपन क्या कर सकते हैं उस ग्राफ में 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से ना फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस वाई। आपने ग्राफ बना दिया इसका, तो ये x है और ये y। अब वापस इसमें भी रखो, चलो 4 से शुरू करें, 8 से शुरू कर दो। अपने क्या है 8 से शुरू किया कितना आया 28, 12 किया तो कितना आया 24, 16 किया तो कितना आया 20। तो ये क्या आ गए 3 सॉल्यूशन आ गए। अब दोनों इस तरह से आ गए हैं, तब आप क्या करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपने कहा ये सारे प्लस में हैं और 4 से डिविजिबल हैं, आपने लिए ही पॉइंट ऐसे हैं ताकि आपको 4 से आ सके, तो आपने क्या किया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो कुछ इस तरह से होगा। मेरे पास माइनस का कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा ज़्यादा माइनस की तरफ जाऊंगा ही नहीं। ये इस तरह से आ गया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है और ये है y। 0 हो गया और माइनस का
4, क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो मैं सारी टेबल 4 से ले लेता हूँ। माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। ये तो पता है ना कि इस पे किस तरह से लेना है, इस स्केल पे। इस स्केल पे आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है, फिर अगर आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं तो स्केल से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेना है। इस साइड तो क्या होगी, आपकी लाइंस होती है नोटबुक में, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इधर माइनस का 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और ये हो गया 28। नाउ अब अपन चलते हैं पहले के पॉइंट पे। फर्स्ट वाले का पॉइंट क्या है, 8 और 4। तो पहले अपन 8 पे जाएंगे और इधर आ गया ये 4, ये 8 और 4, ये फर्स्ट वाला 8 और 4। नाउ सेकंड क्या है आपका, 12 एंड 8। 12 पे जाएंगे और ये 8 पे, तो ये 12 और 8। थर्ड कौन सा है, 16 और 12, तो 16 और ये 12। मैं आप लेने को 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन हम 3 पॉइंट किस लिए ले रहे हैं, ताकि अगर आपकी जो लाइंस बने, अब क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। जब अगर आपकी लाइन बनेगी, यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी क्योंकि स्केल है नहीं मेरे पास, तो अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है पॉइंट बनाते वक्त, तो इसका मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या आपकी इक्वेशन गलत है। अब इसका सेकंड है, सेकंड कौन सा, ये वाला 28 एंड 8। तो चलो सबसे लास्ट में चलते हैं, 28 एंड 8 ये रहा, ये यहाँ पर है। फिर आता है 24 एंड 12, 24 एंड 12 ये लो। फिर आता है 20 और 16, तो ये लो। इस तरह से ये 3 पॉइंट आ गए। अब इन तीनों को क्या कर दो, मिला दो। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये पॉइंट बना देते हैं। तो ये जब पॉइंट बन रहे हैं तो क्या करेगा, ये एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे बिल्कुल, और जहाँ पर ये कट करेंगे, जहाँ पर ये एक दूसरी, ये लाइन जो एक दूसरे को कट करेंगे, वो उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। ये देख लो, ये आ रहा है 20 पे और ये आ रहा है 16 पे। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, 20 और 16 पे। तो ये क्या होगा, आपके सॉल्यूशन होगा। यानी x आपका हो गया 20 और y हो गया आपका 16। तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू हो गया 16। ठीक है, इस तरह से। अब इस पर लिख भी दो आप कि x प्लस वाई जो है वो कितना है, 36 है, और इधर जो है x माइनस वाई जो है वो है 4। ग्राफिकल कैसे निकलता है आपका सॉल्यूशन, आप दोनों के लाइंस बनाते हो, ठीक है, और जहाँ पर जाके ये एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो जो कॉमन पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग वाला, वो इनका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सो नाउ अब अपन चलते हैं 3.2 के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जहाँ पर है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह से कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रखी है, आपको जस्ट आपको 2 इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, और दूसरी दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको इन दोनों का एक साथ ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बन जाए तो क्या करना है, वो हम ग्राफ जैसे ही बनेगा उसके बाद मैं आगे की लाइन आपको बताऊंगा। तो आपने ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को पिक किया तो यहाँ पे क्या आया, x इक्वल टू वाई माइनस, सॉरी मैं वापस लिख ही देता हूँ इसको, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 था। आपको एक ही कोऑर्डिनेट रखना है, बाकी दोनों दूसरी साइड ले जाने। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 1। ये y जो है इस साइड आएगा, माइनस का था इस साइड आएगा प्लस आ गया, और ये प्लस का था 1 इस साइड आएगा तो माइनस में। अब रखो वैल्यू y की कुछ इस तरह की रखना है कि पॉजिटिव ही आए, x और y।
मैंने जब x इक्वल टू 1 रखा, सॉरी y इक्वल टू 1 रखा तो x क्या आया, 0 आया, ठीक है। जब मैं y 1 रखता हूँ तो x क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर क्या रखा मैंने, 2 रखा तो कितना आएगा 1, एक एक माइनस करते जाओ। फिर 3 रखा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऐसा ही आएगा ना। मैं y की रख रहा हूँ, y की जब 0 रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0। जब 1 रख रहा हूँ तो 1 माइनस 1 सॉरी 2 रख रहा हूँ तो 2 माइनस 1 1। जब 3 रख रहा हूँ तो 3 माइनस 1 2। अब आती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। मैं यहाँ पे इस 12 को पहले इस साइड लेके आ गया, माइनस का था इस साइड आया तो प्लस का हो गया। नाउ 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 3y और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3y अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब नंबर आप पुट कर रहे हैं उससे आपको क्या मिले, एक सिंपल नंबर मिले, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा इसकी जगह क्या रख दिया, चलो मैं शुरू ही 2 से करता ताकि एक कोऑर्डिनेट आपको इजी मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 रखा, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 2 6। 12 में से 6 माइनस हुआ कितना आया 6, 6 अपॉन 2 3। 3 मैं रख नहीं सकता, ठीक है, सॉरी 0 से शुरू करते हैं, 1 तो गवा, चलो 0 से शुरू कर। 0 को लिया, पहला पॉइंट लिया 0, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 12 अपॉन 2 तो कितना आ गया 6। 1 रखेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा यहाँ पे, जो कि आपका फ्रैक्शनल आएगा तो आप उसको नहीं लेंगे। फिर आप 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। फिर आप लेंगे 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। चलो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आपको चीज़ें तो समझ में आ रही है ना आपको, कि 1 रखा तो 0, फिर 2 रखा तो 1, फिर 3 रखा तो इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे y पर भी 0 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 3 आया, 4 रखा तो कितना आ गया 0। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट आपके ऐसे ही हैं। तो ये x डैश, ये x, ये y डैश और ये हो गया आपका y। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतना ही है, इससे ज़्यादा तो है भी नहीं, ज़्यादा पॉइंट तो है भी नहीं। तो इस तरह से ये कर लिया 5 और ये 6 ले लिया मैक्सिमम, और y यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे लिया -1 -2 और माइनस का 3 और ये माइनस का 1। चलो अब इसके पहले के पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1। ये 0 है और ये 1, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है 1 और 2, तो 1 और 2 ये रहा, यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरा है 2 और 3, तो ये रहा, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो कुछ इस तरह से ये क्या होगा, लाइन्स आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। और इसको आपने नाम दे दिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड है आपके पास, सेकेंड क्या है 6 और 0, यानी ये 6 है और ये 0, तो ये रहा 6 और 0। दूसरा कौन सा है 3 और 2, तो ये रहा 3 और 2 कहाँ पर है, ये रहा, तो ये रहा 3 और 2। फिर कितना है 0 और 4, सॉरी ये 3 था, फिर आ गया 0 और 4, पहले 6 और 0 आ गया, फिर आया 2 और 3 और 2, 3 और 2 ये रहा और ऊपर, और थर्ड पॉइंट है ये रहा, जहाँ पे है आपका 0 और 4। अब इस लाइन को मिला दो, तो ये कहीं ना कहीं जाके इस तरह से एक दूसरे को कट करेगी। ये लाइन आपकी बन गई, और जो आप कह रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे
अब आप यहाँ तक तो आप नॉर्मली सब में करते थे। अब इसके आगे की लाइन है, इसके आगे की लाइन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, किससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से। तो पहला पॉइंट कौन सा है? ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? एक तो ये रहा, एक ये जा रही लाइन और एक ये जा रही। तो इन तीनों लाइनों के बीच में क्या हो रहा है? एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो वो उसको पहले तो आपको शेड करना है, क्योंकि आपको शेड करने का कहा गया है। तो आप शेड कर देंगे इसको इस तरह से पेंसिल से, ठीक है। जब आपने शेड कर दिया, फिर आप क्या कहेंगे? आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट कौन कौन से किससे फॉर्म हो रहे हैं? इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से। अगर वाई एक्सिस का कहते तो आप वाई एक्सिस पे जाते, एक्स एक्सिस का कह रहे तो आपको दोनों को एक्स एक्सिस पे लेना है। तो ये हो गया 6 और 0। यहाँ पे कहाँ पे टच कर रही है? ये -1 और 0 पे टच कर रही है। तो ये हो गया -1 और 0। यहाँ जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनों का, कुछ 2 और 3 के बीच में ही कर रही होगी ये लाइन, तो वो थर्ड पॉइंट आपको लेना है। और इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो कितना हो जाता है? इसका आई थिंक हो जाएगा 3 और 2। तो इसका 3 और 2 ही होगा। जब देखोगे तो 3 और 2 के हिसाब से आएगा, और ये थर्ड पॉइंट आप एकदम एग्जैक्ट करोगे तो उस हिसाब से आएगा। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करना ताकि आपके लिए अच्छा रहे।